हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो कि है मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक्स पे। ये आपका जो है केटी टिपाटी में 142 पेज नंबर है, जिसपे दिया गया है मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक्स। बहुत ही छोटी कैटेगरी है, बट जितनी छोटी है उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इसका फार्माकोलॉजिकल पार्ट, इसका फार्माकेमिस्ट्री वाला पार्ट, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली में। जैसे कि फार्मासिस्ट के एग्जाम ले लें तो यहाँ पे इसके बेसिस से जो सॉल्ट फॉर्म है एरिथ्रोमाइसिन की, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इसकी डोजेस पूछे जाते हैं। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो है इसकी रिंग पूछी जाती है कि कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें इसमें जो है क्लियर की जाएंगी आपको आज यहाँ पे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा जो हम आपको नोट्स वगैरह बताते हैं कि कैसे क्या आपको स्टडी करनी है, किस तरीके से आपको जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आई होप आप लोग जो है, हम लोग जितने भी वीडियो डालते हैं उनको ध्यान से देखते हैं। स्किप करेंगे तो बहुत सी चीजें आपकी जो है छूट जाएंगी, आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। हमने अपने वीडियो में आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, ये सारी चीजें आपको जो है बता चुके हैं। आपकी बुक का जो है वीडियो अभी नहीं आया है कि आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है स्टडी के लिए, क्योंकि जो हम वीडियो बनाते हैं वो सफिशिएंट रहते हैं। आपको जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुक जो हमारे नोट्स है वहां से आपको वो सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो है बुक आपको प्रेफर करनी है तो हम बुक के ऊपर भी जो है वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्दी, जिसमें आपको जो बेस्ट बुक्स हैं, जहां से अच्छा कंटेंट आपको मिल सकता है, वो रिकमेंडेड की जाएंगी आपको, ताकि आपकी स्टडी और ज़्यादा अच्छी हो सके। एक बुक से स्टडी करने पर जो है हमारी जो स्टडी है, भले ही आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने बुक जो है फॉलो नहीं की है, बुक को रीड नहीं किया है, तो जो है आपकी कह सकते हैं कि पढ़ाई को एक फिनिशिंग टच जो मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे हम आपको कुछ बुक रिकमेंडेड करेंगे, जहाँ से आपको जो है नोट्स पढ़ने के बाद बुक से जाके थोड़ा सा रिवाइज करना है, देखना है किस किस तरह की लैंग्वेज या टेक्निकल लैंग्वेज का उसमें यूज किया गया है चीजों को बताने के लिए, चीजों को समझाने के लिए। आपको वो टेक्निकल लैंग्वेज समझनी है, वर्ड्स को समझना है बुक के। एक बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे वे में हमें तैयारी करते हुए चलना है। इसके अलावा जो भी नए हमारे दोस्त हैं जो चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, अगर आप लोगों के लिए जितने भी हमने प्रीवियस वीडियो हैं, सबसे पहले तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, उन्हें फॉलो कीजिए, नोट्स बनाते चलिए, और जो भी हमारे नए कंटेंट आ रहे हैं, नए वीडियोस आ रहे हैं, उनको भी पढ़ते चलिए, ताकि आप लोग जो है ज़्यादा लेट ना हो पढ़ाई में, ज़्यादा पीछे ना रह जाएं। रोज़ जो है फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन की वीडियो मैंने आप सभी को बोला है कि रिवाइज करनी है। फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम का, या कोई भी कह सकते हैं हम जीपेट वगैरह, नाइपर वगैरह के एग्जाम के लिए फार्माकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रख के ही पढ़ाई करनी है। और आपको कोई भी डाउट रहे आपके सेशन में तो हम नीचे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक देते हैं, हमारे चैनल के लिंक देते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे जो वीडियो है उसके नीचे आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपके क्या डाउट्स हैं, आपको किस तरीके के क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं, या क्या तकलीफ है आपकी पढ़ाई को लेकर। तो आप हमें सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे जो है फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन में मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है इसकी ग्रुप, मतलब जो है ग्रुप की में पोजीशन पूछी जाती है, रिंग में कार्बन की पोजीशन पूछी जाती है, अमाइनो हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशंस पूछी जाती हैं। बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है टॉपिक। यहाँ पे जो कैटेगरी है वो सिर्फ इरिथ्रोमाइसिन है,
एरिथ्रोमाइसिन कैटेगरी है ड्रग की। एरिथ्रोमाइसिन में कुछ सब कैटेगरीज दी गई हैं, सब साल्ट्स दिए गए हैं एरिथ्रोमाइसिन के, जो कि एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो ड्रग हम पढ़ेंगे वो है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। यहाँ पे ये मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन में एक चीज कॉमन है इस ड्रग में, इसमें माइसिन वर्ड आएगा, माइसिन शब्द कॉमन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है माइसिन जो वर्ड है थ्रोमाइसिन, ठीक है, यहाँ से देखिए ये जो पूरा वर्ड है थ्रोमाइसिन, ये पूरा कॉमन रहेगा। ठीक है, ये थ्रोमाइसिन पूरा कॉमन रहेगा इन सारी ही ड्रग में। और ये जो है ये एसिड स्टेबल होती है, यानी कि एसिड में जो है ये ड्रग क्या है, स्टेबल ड्रग है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये यहाँ पे आपको नोट करना है कि एरिथ्रोमाइसिन जो है एसिड स्टेबल है। इसके डोज से काफी क्वेश्चन आते हैं, बट इसका जो डोज रहता है वो अलग अलग रहता है। एडल्ट में अलग है, चिल्ड्रंस में अलग है। तो जो इसका एक एवरेज डोज हम कह सकते हैं 200 टू 250 टू 500 mg इसका जो है एक डोज है। इसके अलावा जो है बच्चों में अलग रहता है, इसका किड्स में अलग डोज रहता है। चिल्ड्रन में इसका 30 टू 60 mg पर केजी पर डे जो इसका डोज रहता है। बच्चों में 30 टू 60 mg पर केजी पर डे। एंड एडल्ट में जो रहता है वो 250 टू 500 mg के अराउंड रहता है इसका डोज। नेक्स्ट जो है इसके साल्ट के बारे में बात करते हैं। साल्ट जो है एरिथ्रोमाइसिन बेस है, एरिथ्रोमाइसिन स्टेरेट है, एरिथ्रोमाइसिन स्टोलेट जिसको रोलाइल सल्फेट भी बोलते हैं, रोलाइल सल्फेट। एंड लास्ट इज है एरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट। यहाँ पे देखो जो एरिथ्रोमाइसिन बेस है, एरिथ्रोमाइसिन बेस, यहाँ से जो है क्वेश्चन यही आया हुआ है कि एरिथ्रोमाइसिन जो बेस है वो क्या है, मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग है ये। फिर एरिथ्रोमाइसिन स्टेरेट जो है इसका डोज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये साल्ट इंपॉर्टेंट है, साल्ट सारे ही आपको करने हैं। स्टेरेट है, बेस है, लोराइल सल्फेट है। अब स्टेरेट का जो डोज है वो भी 250 टू 500 mg टैबलेट के फॉर्म में ये दिया जाता है ओरली। यहाँ पे इसका डोज लिखा हुआ है 250 टू 500 mg। नोट करते चलना, लर्न करते चलना, छोड़ना नहीं है हमें कुछ भी, सब कुछ देखते चलना है। ये डोज मैंने यहाँ पे इसलिए लिखवाए हैं, फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपेट में नो डाउट ये डोज आपसे नहीं पूछेंगे, साल्ट पूछेंगे कि साल्ट है ये किस फॉर्म का साल्ट है, फॉर्म पूछ लेंगे साल्ट की मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में। बट जो फार्मासिस्ट एग्जाम है, जो गवर्नमेंट एग्जाम है फार्मेसी की, वहां पे जो है आपको डोज पूछा जाएगा। तो जो है एरिथ्रोमाइसिन स्टेरेट यहाँ पे इसका डोज है जो 250 टू 500 mg टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट जो है एरिथ्रोमाइसिन स्टोलेट है, एरिथ्रोमाइसिन स्टोलेट जिसको लोराइल सल्फेट भी बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज है, इसका डोज कितना है, यहाँ पे डोज कॉमन ही है ज्यादातर। इसका डोज भी 250 टू 500 mg है, 250 टू 500 mg। नेक्स्ट जो फोर्थ है, लास्ट साल्ट है, वो है एरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट। एरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इन चारों में से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट, यहाँ इसका डोज जो है 100 टू 125 mg है एडल्ट के लिए। किड्स में अलग डोज है इसका, एडल्ट से ही मोस्टली पूछा जाता है, तो एडल्ट का डोज जो है 100 टू 125 mg इसका डोज है। यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन हमने साल्ट पढ़ ली। एरिथ्रोमाइसिन क्या है, एसिड स्टेबल ड्रग है। एक चीज और यहाँ पे जो मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक्स हैं, इनका काम होता है, ये क्या करते हैं, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक क्या है, ये क्या करते हैं, ये जीआईटी यानी कि होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, जिससे चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे जो इसका साइड इफेक्ट है वो डायरिया देखने को मिलता है, डायरिया जो इसका है साइड इफेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी जो 6 पोजीशन है एरिथ्रोमाइसिन, यहाँ पे देखो जो एरिथ्रोमाइसिन है ऐसे स्टेबल है, यहाँ पे इसमें 14 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एरिथ्रोमाइसिन में कितने कार्बन होते हैं इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोमाइसिन में जो है 40 कार्बन जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 14 कार्बन है। इसके बाद ये हमने साल्ट देख ली, एरिथ्रोमाइसिन बेस, एरिथ्रोमाइसिन स्टेरेट, एरिथ्रोमाइसिन स्टोलेट, लोराइल सल्फेट एंड लास्ट एरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट, सबके हमने डोज देख लिए। यहाँ पे थ्रोमाइसिन ये तो एरिथ्रोमाइसिन लगा ही रहेगा उसके सॉल्ट में। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ड्रग है एरिथ्रोमाइसिन के बाद जो नेक्स्ट ड्रग है इसी कैटेगरी में मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक्स में, वो है रॉक्सिथ्रोमाइसिन। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि थ्रोमाइसिन पूरा जो वर्ड है कॉमन रहेगा। ठीक है, थ्रोमाइसिन कॉमन रहेगा, तो रॉक्सिथ्रोमाइसिन
इसकी कीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे रोक्जिथ्रोमाइसिन का जो डोज है 150 to 300 mg है, 150 to 300 mg इसका डोज है। क्लेरिथ्रोमाइसिन नेक्स्ट ड्रग है, थ्रोमाइसिन फिर आ गया है यहाँ पे। क्लेरिथ्रोमाइसिन में जो है डोज जो है इसका 250 and 500 mg का इसका डोज आता है, अवेलेबल है। यहाँ पे जो है नेक्स्ट ड्रग है एजिथ्रोमाइसिन। यहाँ पे देखो एजिथ्रोमाइसिन, ये जो है इसका डोज भी सेम ही है, 250 and 500 mg कैप्सूल आते हैं इसके। अब लास्ट इज स्पायरामाइसिन लास्ट कैटेगरी है, इस मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की लास्ट ड्रग है स्पायरामाइसिन। इसका डोज जो होता है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डोज जो होता है वो mg में नहीं होता है, इसका डोज जो होता है मिलियन यूनिट्स में होता है, mu मिलियन यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे मिलियन यूनिट्स होता है, mu का मतलब 3 मिलियन यूनिट्स इसका डोज होता है। इसको इंजेक्शन फॉर्म में भी देते हैं, उसमें भी जो इसका मिलियन डोज में ही जो रहता है डोज रहता है। यहाँ पे ड्रग हो गई। अब मैंने आपको बताया इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, इरिथ्रोमाइसिन में जो है कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 14 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखो, यहाँ जो है नीचे रोक्जिथ्रोमाइसिन में कितने कार्बन होंगे, रोक्जिथ्रोमाइसिन में एक कार्बन बढ़ जाएगा। कितने कार्बन हो गए, पहले 14 थे, एक कार्बन बढ़ गया तो कितने हो गए, 15 कार्बन हो गए रोक्जिथ्रोमाइसिन में, ठीक है। वापिस अगर हम बात करें क्लेरिथ्रोमाइसिन की, तो क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है यहाँ पे जो है हमारे 14 कार्बन रहते हैं, वापस से 14 कार्बन। एंड एजिथ्रोमाइसिन में फिर से जो है 15 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 15 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे रोजिथ्रोमाइसिन जो है, इरिथ्रोमाइसिन की बात करते हैं, इरिथ्रोमाइसिन से याद रखना 14 कार्बन, रोजिथ्रोमाइसिन में 15, फिर क्लिथ्रोमाइसिन में फिर 14 कार्बन हो जाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन में फिर से 15 कार्बन, एक कार्बन फिर बढ़ जाता है यहाँ पे। एक चीज और है, क्लिथ्रोमाइसिन जो है वो एसिड स्टेबल है ऑल्सो, जो क्लिथ्रोमाइसिन है वो ऑल्सो एसिड स्टेबल ड्रग है। रिथ्रोमाइसिन भी जो थी एसिड स्टेबल ड्रग थी, इसके अलावा क्लिथ्रोमाइसिन जो है एसिड स्टेबल है ये ड्रग, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ड्रग जो है क्लिथ्रोमाइसिन, ये एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया जिसके कारण जो है डायरिया वगैरह होता है, एच पाइलोरी, वहां पे ये यूज की जाती है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया में यूज की जाती है क्लिथ्रोमाइसिन। यानी यहाँ पे क्या है, डायरिया। मैंने पहले ही बताया था रिथ्रोमाइसिन जो है JIT को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण डायरिया की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे एच पाइलोरी भी जो है डायरिया ही कराता है, तो यहाँ पे क्लिथ्रोमाइसिन क्या करता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इनिबिट करने के लिए वहां पे यूज होता है क्लिथ्रोमाइसिन। ये एसिड स्टेबल है, इसमें 14 कार्बन जो है प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो है हमने मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक्स कंप्लीट कर। यहाँ पे जो है नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक है। लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक्स में 2 ही ड्रग आती हैं, फर्स्ट इज लिंकोमाइसिन एंड सेकेंड क्लिंडामाइसिन। लिंकोमाइसिन जो होती है वो कि यहाँ पे देखो इसमें सल्फर एटम प्रेजेंट होता है। इसका जो डोज होता है, डोज इंपॉर्टेंट है, 500 and 600 mg के जो है इसके कैप्सूल आते हैं। सेकेंड इज ड्रग इज, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि इसमें सल्फर एटम जो है प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्लिंडामाइसिन है। क्लिंडामाइसिन जो है इसमें जो डोज है 150 to 300 mg के कैप्सूल आते हैं। 150 to 300 mg के इसमें कैप्सूल्स आते हैं। एंड जो इसके ड्राई इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है 2 to 600 mg के इसके ड्राई इंजेक्शन आते हैं जो IV से दिए जाते हैं। यहाँ पे ये कैटेगरी कंप्लीट होती है। आज आपको इतना ही पढ़ना है। आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें मोर फार्मा फ्रेंड्स पे, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें अपने से, ताकि ये जो नॉलेज है ये ज्यादा से ज्यादा फार्मा फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच सके, और वो घर से ही अपनी एक प्रॉपर तैयारी कर सकें अपने एग्जाम्स के लिए, चाहे वो फार्मासिस्ट का हो, GPAT का हो, ड्रग इंस्पेक्टर का हो, जो भी फार्मेसी की एग्जाम है उनकी अच्छी से तैयारी हो पाए। एंड आपको जो भी डाउट्स रहें जो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाए। एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, एक्स्ट्रा नोट्स के लिए वहां पे हम जो है आपको एक अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, कुछ इमेजेस डालते हैं ताकि बच्चे जो हैं चीज़ों को लर्न कर सकें इजीली। मैनोमैनिक्स डालते हैं ड्रग्स की, ठीक है। यहाँ पे ये सेशन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने अपने घर में रहिए। थैंक यू।